नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह झारखंड पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सिंदरी उर्वरक प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद सभा को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया, वहां मौजूद तमाम लोग जो हैं वो काफी खुश नजर आए। आपको बता दें कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने रोड शो भी किया। जैसा कि तस्वीरों में आपको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ इन तस्वीरों में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे की कई योजनाओं सहित राज्यों को करीब 36 करोड़ की योजनाओं की पीएम ने सौगात दी। पीएम ने कहा कि उन्होंने 2008 में सिंदरी प्लांट का शिलान्यास किया था और आज इसका उद्घाटन किया है। ये मोदी की गारंटी थी जो पूरी हुई है। इसके बाद पीएम ने धनबाद के बरवा अड्डा में रोड शो किया। उन्होंने खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। धनबाद में चुनावी शंखनाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी में दम है, इसलिए देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करूंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और जनता विरोधी है। इन लोगों के पास जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के अलावा कोई और विजन नहीं है। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं।
वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं झारखंड में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े किए और कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम मतलब हो गया है जमकर के खाओ। तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी हो। रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जमकर के खाओ। तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो। तो धनबाद के बरवा अड्डा में जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां मौजूद लोगों की भीड़ देखकर वो काफी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं मेरा कितने जन्मों का पुण्य होगा जो आप मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जो मुझसे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा। उन्होंने सवाल किया और साथ ही कहा कि शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं। आपको विश्वास है ना? यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जहां भी जनसभा कर रहे हैं, उनका एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। और एक बार फिर से उन्होंने यही कहा कि अब की बार 400 पार। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की। बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार आज 73 साल के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए खास अंदाज में बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा है कि लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। वहीं तेजस्वी यादव और साथ ही आरजेडी के कई नेताओं ने भी नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। कहा, गणित बहुत आसान है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए, किसानों को खुश करने के लिए चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। यानी कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यहां बीजेपी पर हमला बोला और जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। आपने बोला 80 हराओ, और 80 हराओ को अगर बता दें उसका क्या अर्थ निकाला जाए, कुछ अगर। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को और किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे, उन फार्मूलों का अमल क्यों नहीं कर रहे, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। एक जैसे आपने बोला 80 हराओ, और 80 हराओ को अगर बता दें उसका क्या अर्थ निकाला जाए, कुछ अगर। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को और किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। बिहार में महागठबंधन के विधायकों की टूट जारी है। आरजेडी के एक और विधायक ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आरजेडी विधायक भरत बिंद शुक्रवार को बिहार विधानसभा में सत्तापक्ष की ओर जाकर बैठ गए। बीते 15 दिनों में आरजेडी से अब तक 5 विधायक पाला बदल चुके हैं। वहीं कांग्रेस के भी 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस तरह महागठबंधन के कुल 7 विधायक टूट चुके हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की। 1 मार्च 2024 को पूरी दुनिया में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 मनाया जा रहा है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस लोगों को आपदा से उबरने में नागरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों के बीच तैयारी, बचाव और आत्म सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। साथ ही इस दिन उन लोगों को भी सम्मानित किया जाता है जो नागरिकों की सुरक्षा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपको बता दें कि आज जो है वो देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर जो है वो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और देश भर में इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें कि आज के दिन लोगों को जागरूक करने का काम जो है वो किया जाता है। लोगों की आत्म सुरक्षा के बारे में उन्हें जागरूकता उनके अंदर पैदा की जाती है और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। तो आज विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है वो पूरी
दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। लोगों को आपदा से उबरने में नागरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों के बीच तैयारी, बचाव और आत्म सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। साथ ही इस दिन उन लोगों को भी सम्मानित किया जाता है जो नागरिकों की सुरक्षा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। यानी कि आज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है और आज का दिन सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आज के दिन कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाते हैं। पूरी दुनिया में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 जो है वो मनाया जा रहा है। 1 मार्च 2024 को पूरी दुनिया में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 मनाया जा रहा है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस लोगों को आपदा से उबरने में नागरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों के बीच तैयारी, बचाव और आत्म सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। तो आज 1 मार्च है और 1 मार्च 2024 को पूरी दुनिया में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 मनाया जा रहा है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस लोगों को आपदा से उबरने में जो है वो नागरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों के बीच तैयारी, बचाव और आत्म सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। साथ ही इस दिन उन लोगों को भी सम्मानित किया जाता है जो नागरिकों की सुरक्षा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो आज विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों के बीच तैयारी, बचाव और आत्म सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। तो अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज झारखंड दौरे पर पहुंचे। हालांकि वो धनबाद और से रवाना हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल में उन्होंने थोड़ी देर पहले एक जनसभा को भी संबोधित किया। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे की, चूँकि आज उन्होंने अपने इस दौरे में झारखंड के लिए कई महत्वपूर्ण सौगात लेकर आए थे और उन्होंने उन सौगातों से आज झारखंड को लोगों को प्रफुल्लित कर दिया। झारखंड के लोग काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। नौशाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस दौरे के माध्यम से झारखंड को कई सौगात दी है। कितना फायदा आने वाले दिनों में इसका लोगों को मिलेगा? देखिए रेखा, कह सकते हैं कि जिस तरह से शुक्रवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा हुआ, झारखंड के धनबाद में पहुंचे, तो कह सकते हैं कि उन्होंने झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ा सौगात दिया और वो सौगात 35,700 करोड़ रुपए का सौगात दिया। और ऐसे में कह सकते हैं उन्होंने सिंदरी में जिस तरह रेलवे दिया, ये वाकई काफी सौगात है झारखंड के लिए। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पीएम मोदी का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। ऐसे में कि चुनाव से पहले इस तरह का पीएम मोदी का दौरा कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरने का काम करेगी, बीजेपी के नेताओं में एक ऊर्जा भरने का काम करेगी। और जिस मिशन के तहत बीजेपी काम कर रही थी झारखंड में, कहीं ना कहीं इस पीएम के दौरे के बाद उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को सफलता हाथ लगते हुए देख रही है। पीएम मोदी ने यहाँ सिर्फ प्लांट का उद्घाटन नहीं किया, पीएम मोदी ने यहाँ पे सिर्फ सौगात नहीं दिया, बल्कि आते उन्होंने सरकार और महागठबंधन पर लगातार जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम का मतलब है कि जमकर खाओ, यानी कांग्रेस और जेएमएम को उन्होंने निशाना साधा। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार उन्होंने ये भी कहा कि आज घोटालेबाज थे वो आज उनकी जगह होटवार जेल में है। तो उन्होंने सीधा निशाना जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे साधने का काम किया है। आपने देखा कि मंच पर किस तरह से जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन, उनको स्वागत किया। उसके बावजूद भी पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं जेएमएम को कोसते हुए नजर आए। जी रेखा। बिल्कुल नौशाद, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों को विस्तार तरीके से बताइए कि आज जो सौगात पीएम मोदी की ओर से दी गई है, जो रेलवे की कई परियोजनाओं को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, इसका कितना फायदा आने वाले दिनों में अब यहाँ के साथ साथ दूसरे जगह के लोगों को भी मिलेगा?
नौशाद। देखिए रेखा, हम कह सकते हैं कि बरसों पुराना मांग था और इस मांग पर वहां पे कई आंदोलन भी चलाए गए, स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन भी हुए। इस आंदोलन में कई लोग धरने प्रदर्शन में भी शामिल रहे, कई लोगों की चोटें लगी है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि वर्षों का मांग आज अगर पीएम मोदी ने पूरा कर दिया तो निश्चित तौर पर इसका फायदा पार्टी को मिलने जा रही है। और ये सिर्फ धनबाद के लिए नहीं बल्कि धनबाद के अगल बगल जो क्षेत्र है, चाहे आसनसोल की बात कर ले या बंगाल की बात कर ले, या बंगाल से अगर हम आगे जाते हैं तो आसाम की बात कर ले, इन परियोजनाओं को जो आज उन्होंने रेलवे को सौगात देने का काम किया, ऐसे में उन क्षेत्रों के साथ साथ आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी जो लोग सफर करते हैं उनको भी फायदा मिलेगा, खास करके रोजगार के लिए। क्योंकि आपको पता है रेखा कि धनबाद एक ऐसे शहर है जो झारखंड के दूसरे नंबर पर सबसे बहुत संख्या वाले जिला कहे जाते हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि वहां पे इस तरह का डिमांड काफी पुराना था और काफी वर्षों से था। इसके लिए कई नेता स्थानीय स्तर पर आंदोलन करते हुए नजर आए थे। और आज पीएम मोदी ने अगर सौगात दिया 13,500 करोड़ सिर्फ रेलवे को उन्होंने दिया, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब जो वहां पे लोग रोजगार का तलाश कर रहे थे, जो वहां के युवा पलायन करने पर मजबूर थे, क्योंकि धनबाद एक कोयला क्षेत्र और कोयला का खदान होने के बावजूद वहां के जो स्थानीय युवा है हमेशा पलायन करते थे, मुंबई दिल्ली जैसे क्षेत्रों में रोजगार करते थे। वहां मजदूर, कोयला भी झारखंड का होता था, मजदूर भी झारखंड का होता था। तो ऐसे में अगर रेलवे का सौगात मिला है तो वैसे युवाओं को अब रोजगार भी मिलेगी और अब युवा वापस एक बार फिर से अपने राज लौटते हुए दिखेंगे। रेखा, बिल्कुल साथ जिस तरीके से रोड शो करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे थे, उस दौरान उनके साथ बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, साथ ही अन्नपूर्णा देवी भी नजर आ रही थी। इन तस्वीरों के क्या कुछ मायने हैं, यानी कि आने वाले दिनों में इस रोड शो यानी कि वो कार्यक्रम स्थल तक जिस तरह से पहुंचे रोड शो करते हुए, ऐसा लगा जैसे चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। हालांकि चुनावी बिगुल बजा नहीं है, लेकिन 2024 की तैयारी जो है वो उन्होंने धनबाद से शुरू कर दी। इन तस्वीरों को देखकर यही कहेंगे नौशाद। देखिए रेखा, पीएम मोदी जहां भी जाते हैं रोड शो करते हैं, लेकिन ये रोड शो पहले से कुछ अलग था। यानी कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने झारखंड की जो लोकसभा की जो शुरुआत है उन्होंने धनबाद से शंखनाद कर दिया। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से मंच से लेकर के रोड शो में जितना बड़े है, चाहे केंद्र की बात कर ले, अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें या प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार मौर्य की बात करो, तमाम विधायक, क्योंकि बजट सत्र चल रहा था और ऐसे में विधायकों ने ज्यादा अहमियत पीएम मोदी के कार्यक्रम को दिया। और ऐसे में कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा था। और कार्यक्रम को तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की है, कई दिशा निर्देश भी दिए हैं 2024 को चुनाव को लेकर के। तो निश्चित तौर पे ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण रोड शो माना जा रहा है। और रोड शो के सहारे पीएम मोदी एक बार फिर से झारखंड की जनता को दिल जीतने का काम करेंगे। झारखंड की जनता को जिस तरह से उन्होंने रोड शो के माध्यम से दिल जीता है, अब आने वाले समय में चुनाव भी जीतने का काम करेंगे। और शायद यही देखने को मिलेगा कि जिस तरह से पीएम मोदी के कहते आ रहे हैं कि सिर्फ मोदी गारंटी है देश में, उसकी लहर आज रोड शो में भी दिखा, आने वाले चुनाव में भी दिख सकता है। रेखा, बिल्कुल। और एक बार फिर से जनसभा के माध्यम से पीएम मोदी ने एक नारा दिया, अब की बार 400 पार। और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये नारा उनके अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से उनका जनता का प्यार उन्हें हर जगह देखने को मिल रहा है, जनता जिस तरीके से उन्हें प्यार दे रही है, ऐसे में उनके शरीर का कण कण जो है वो काफी प्रफुल्लित हो रहा है। ये बातें उन्होंने कही है नौशाद। देखिए नेता रेखा, हम कह सकते हैं कि 400 पार पीएम मोदी का ये पुराना नारा आज कोई नया नारा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उन्होंने गठबंधन के लोगों पर निशाना साधा और कह सकते हैं कि उन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा कि झारखंड में कोयला से पहचान होती थी, लेकिन अब नेताओं के घर से गद्दी निकल रही है, यानी गड्डी, नोटों की गड्डी का उन्होंने जिक्र किया। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी हाल ही के दिनों में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास में जिस तरह से नोटों का खजाना बरामद हुआ था, उन्होंने एक बार फिर से धनबाद झारखंड पहुंचकर झारखंड के धनबाद से एक बार निशाना साधने का काम किया है कांग्रेस के भी। तो पीएम मोदी ऐसे कई अवसर तलाश रखते हैं अपने साथ और ऐसे समय पर वो निशाना साधते हैं जब उन्हें लगता है कि निशाना साधना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यही तक चुप नहीं रहा, उन्होंने कहा कि आपका सपना मेरा सपना है। अब सोच लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का जो वर्षों पुराना जो डिमांड था, वो चाह रहे थे कि अब युवा का सपना सिर्फ युवाओं तक नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी का सपना। इसीलिए उन्होंने मन से कहा कि आपका सपना
सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरा भी सपना। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा, देश के युवा आत्मनिर्भर बने। राज्य के युवाओं के जिस तरह से कंधों पे जिम्मेवारी, देश के युवाओं पे जिस तरह से कंधों की जिम्मेवारी देने की बात कही है, तो उन्होंने कहा कि रोजगार सरकार पिछले 10 वर्षों से जो देने के काम किया, आगे भी देने के काम करेंगे। बस जरूरत है कि आपको सिर्फ मोदी गारंटी पर भरोसा रखने की। और आने वाला जिस तरह से 2024 का चुनाव है, इस 24 में भाजपा के साथ हो जाए। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से 4 राज्यों में चुनाव हुआ, तो उस चुनाव सिर्फ लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था, लेकिन अब कोई लिटमस टेस्ट का चुनाव नहीं है, बल्कि यहाँ पे फाइनल चुनाव खेला जाएगा। और ऐसे में जिस तरह से पीएम मोदी ने लगातार 3 राज्यों में चुनाव जीता है, उनकी हौसला काफी बुलंद है, उनके कार्यकर्ताओं का हौसला काफी बुलंद है। यही वजह है कि मोदी 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर इनका मिशन कामयाब रहा तो आने वाला वो दिन नहीं है कि एक बार फिर से देश में पीएम मोदी 400 पार करेंगे और 2029 तक देश के गद्दा पर आसीन होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल नौशाद, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और हमला बोला, वो हेमंत सोरेन पर बोला, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि उसकी आवाज जो है वो जेल तक जाए, यानी कि हेमंत सोरेन के कानों तक जाए। यानी कि उन्होंने इस सभा के माध्यम से हेमंत सोरेन पर भी जमकर हमला बोला, उन पर हमला बोलने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी एक ऐसे राजनेता है जिनका लोग गुणगान करते हैं और समय का अवसर का तलाश भी करते हैं कि पीएम मोदी कब किस वक्त क्या बोलेंगे, किसी को पता नहीं है, सिर्फ मोदी ही जानते हैं। और जिस तरह से उन्होंने धनबाद के सभा में बातों बातों में जिस तरह से उन्होंने चुटकी लेने का काम किया और कहा कि आप इतना जोर नारा लगाए कि नारा रांची को होटवार जेल तक जाए, और होटवार जेल में जो बंद है आपके पूर्व मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन, उनके कानों तक टकराए। इससे साफ साबित होता है कि किस तरह से पीएम मोदी ने जेएमएम सरकार पर, महागठबंधन पर निशाना साधने का काम किया। आपने देखा कि बजट सत्र चल रहा है, और ऐसे में जब पीएम मोदी का दौरा है झारखंड में, तो आपने देखा कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष के नेता है, जो सत्ता पक्ष के विधायक है, जो सत्ता पक्ष के मंत्री है, उन्होंने पीएम मोदी से कई योजनाओं पर इंप्लीमेंट करने की बात कही है, कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात किया, कई योजनाओं को अमली जमा पहनाने की बात किया, लेकिन वो भूल गए कि वो देश के पीएम मोदी है। पिछले 10 वर्षों से वो देश के गद्दी पे आसीन है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज पूरा देश में मोदी गारंटी चल रही है, तो झारखंड में क्यों नहीं। और झारखंड में इस बात को साबित कर दिया पीएम मोदी ने आकर के धनबाद में कि आज भी मोदी का गारंटी चल रहा है। और ये इसका रोड शो इसका गवाह बना। आज जहां पे बरवाड्डा में उन्होंने कार्यक्रम किया, उस बरवाड्डा का जो मैदान था वो गवाह बना। और कह सकते हैं कि कार्यक्रम के तुरंत बाद जब 2018 में पीएम मोदी ने जिस तरह से सिंदरी खाद परियोजना को उन्होंने शुरुआत किया था और कहा था कि सिंदरी खाद परियोजना की शुरुआत हम कर रहे हैं, लेकिन इसका अमली जमा हम ही पहनाएंगे। और आप देख सकते हैं 2024 यानी 6 साल बाद वही पीएम मोदी जो बरवाड्डा का उन्होंने शिलान्यास किया था, आज जो प्लांट का उद्घाटन किया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लोगों को दिल जीतने के काम किया। और कह सकते हैं कि उन्होंने एक साफ शब्द में कहा कि वाकई आज जिस तरह से प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया, मोदी माध्यम से उन्होंने झारखंड के साथ साथ धनबाद के लोगों के दिल को जीतने की कोशिश की और उन्होंने दिल जीता भी। धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज वो झारखंड के धनबाद जिले में पहुंचे और उन्होंने कई सौगातें दी है, जिसके बाद झारखंड की जनता जो है वो काफी खुश है। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी ने यहां की सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी हमला बोला। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।